बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत टीवी वाहिद चैनल है जिसने आपसे जो रिक्वेस्ट की आप लोगों ने उस पर अमल किया। आपकी स्क्रीन पर टिकर चल रहा है। कल आपको कहा था कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से बातचीत करेंगे। आपने फ़ोन उठाना है और वज़ीर आज़म को कॉल करनी है और कॉल करके उनके सदारती निज़ाम नाफिज करने की बात करनी है। आपको साथ ये मेंशन किया था कि आपने ये नहीं कहना उनको कि वज़ीर आज़म साहब आप सदारती निज़ाम की जो बहस चल रही है इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि वो फिर देंगे मौक़िफ़। आप जब उनको ये बात कहेंगे कि वज़ीर आज़म साहब मुल्क में ना इंसाफ है ना कोई चीज़ हो रही है, तो आप सदारती निज़ाम नाफिज करें, ये निज़ाम काम नहीं कर रहा। बहरहाल आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। एक शख्स ने कॉल की और उन्होंने वही बात की कि जी यहाँ पर बहस हो रही है सदारती निज़ाम की, एमरजेंसी से प्रोपेगेंडा है, लेकिन सदारती निज़ाम की बातचीत हो रही है, आपका मौक़िफ़ क्या है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान के जवाब पर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त नज़रें थी सबकी कि ये क्या जवाब देते हैं, और आप हैरान होंगे कि इमरान खान ने दिया है तकरीबन 14 मिनट का जवाब। और हकीकत टीवी अब आपको उस 14 मिनट से वो वाला हिस्सा जिसमें इमरान खान अपने कारनामे बता रहे हैं हुकूमत के, या वो बता रहे हैं कि इंटरनेशनल जो मैगजीन्स हैं या मीडिया आउटलेट्स हैं वो क्या गुफ्तगू करते हैं, वो हिस्सा काट के अब आपको सिर्फ स्पेसिफाइड दिखाने जा रहे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि एक तो मुशर्रफ की तरह मैंने इनको NRO नहीं देना, ये है गद्दारी। फिर साथ उन्होंने जो सहाफ़ियों की बेइज्जती की है। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इमरान खान ने इनकार नहीं किया सदारती निज़ाम का, उन्होंने क्लू हवा में छोड़ दिया है। अब इसके बाद आज पूरे मुल्क में हर कोई ये देख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है कि वज़ीर आज़म चुप रहे हैं। ये हुआ क्या है, आप पहले ये क्लिप देखिए, फिर आपको बताते हैं क्या वाकई इमरान खान ने आज सबको कह दिया कि मैं ला रहा हूँ या नहीं ला रहा, क्योंकि लोगों को अभी तक नहीं समझ लग सकी क्लिप देखने के बाद। देखिए जरा। मेरा सारा सवाल ये है कि आजकल हर तरफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे एक ही खबरें चल रही हैं। कभी कहते हैं इमरजेंसी लग रही है मुल्क में, कभी कहते हैं सदारती निज़ाम आ रहा है, इसकी भी खबरें भी चल रही हैं, मीडिया की भी बहस हो रही है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या खान साहब आप भी सदारती निज़ाम चाहते हैं या महज ये प्रोपेगेंडा है? देखिए मलिक साहब, आपको पता नहीं याद है, लोगों ने पता नहीं, मेरा जो पहली दफ़ा जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने कौम से खिताब किया, तो मैंने कौम को एक चीज़ कही थी कि आपको बड़ा शोर मिलेगा और सारी जगह से आवाज़ें आएंगी कि मुल्क तबाह हो गया, ये हो गया, नाहिल है, ये ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने तब आपको कहा था सबको कि हमने कोई मुफाहमत नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। इस मुल्क के वो जो बड़े बड़े डाकू हैं, मैं वाजे करता हूं, ये चोर नहीं है, ये डाकू है। मैं 30 साल मैं पॉलिटिक्स में आया इनके खिलाफ था। नहीं तो मैं फिर से कहता हूं, जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अपनी जिंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज बुरे भली गालियां सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूं। तो मैंने शुरू में कहा था कि जब भी, क्योंकि मैंने इनसे कोई मुफाहमत नहीं करनी, इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना कि किसी तरह हमें NRO दे दो। जो जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के ऊपर सबसे मार्शल लॉ से ज्यादा उसने जुल्म किया था इन दो बड़े घरानों को NRO दे के, यानी इनकी चोरी माफ करके। और इस कौम ने जो कीमत उठाई हो उसकी हम आज भुगत रहे हैं कि आधा पैसा जो हम इकट्ठा करते हैं टैक्स से, वो आधा पैसा चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों के ऊपर। तो मुल्क चलाएं कैसे कि लोगों के कैसे तालीम दें, सेहत दें, स्ट्रक्चर ठीक करें, कैसे करें, जबकि आधा पैसा उन कर्जों पे जाता है, किस्तों पे जो इन्होंने लिए हुए हैं। और इन्होंने जिस तरह बेदर्दी से 10 सालों में, क्योंकि इनको NRO मिल गया था, अपना नैब इनके बैठा दिया, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क से किया है। ये जब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे कि जी अब चले हम इसको ब्लैकमेल करेंगे, इसको शायद कुर्सी इतनी पसंद है कि ये भी आखिर में जाके जनरल मुशर्रफ ही कहेगा अच्छा जी मैं आपसे NRO के नाम पे मैं आपसे समझौता कर देता हूँ, अपने पैसे रख लो। अब मैं इसको समझता हूँ कि ये मुल्क की सबसे बड़ी गद्दारी है अगर मैं ये करूँगा। और इसलिए ये अफरा तफरी फैलाई हुई है, जो टीवी पे आता है जो तबाह हो गया मुल्क में ये हो गया, गुर्बत बढ़ गई। मैं जरा आप मुल्क के अंदर ये जो ग्रोथ रेट जो हम कह रहे हैं कि ये सारे पहले तो कहते हैं इतना बुरा हाल है, अब एकदम जब पता चला कि 5.37 अरब की ग्रोथ रेट हुई है, इकॉनमी बढ़ रही है, तो अब वो खुद ही उनको समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब है।
तो उसके कोई बहाने मार रहे हैं। मेरी फिर से अपनी मीडिया से, लोगों से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें, तनकीद बहुत ज़रूरी होती है एक मुल्क के लिए। और मैं फिर से कहता हूँ, मैं 50 साल से, मैं तो पब्लिक आया में हूँ, मैं तो तनकीद सुनता आया हूँ, और तनकीद को एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा होता है, एक फेक न्यूज़ होता है, जो जान के फेक न्यूज़ के ज़रिए एक मुल्क में ये जो मायूसी फैलाई जा रही है, जी तबाह हो गए, मारे गए, जी मुल्क ख़त्म हो गया, ये वो लोग हैं जो माफियाज हैं। मैं फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, हमारा मुकाबला माफिया से है। ये आम लोग नहीं हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये माफियाज हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट इसलिए गिरे कि क्योंकि इनकी वो जो खाना पीना, जो रोजी लगी हुई थी, जो हलवे खा रहे थे, जो बाहर इनकी अपार्टमेंट्स थी, ये इसके ऊपर टांग ना आ जाए, कहीं इनका एहतसाब ना हो जाए। और ये बैठ के, और इसके अंदर मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इनके साथ मिलके मुसलसल मायूसी फैला रहे हैं। तो इनसे मैं आज ये पूछता हूँ कि इसका क्या जवाब है कि आपने तो जो जिस तरह की मायूसी फैलाई है, बताया कि ये ग्रोथ रेट 5.37% की कैसे हुई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ये जो सारी मैंने सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ हो रही है, ये बढ़ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? अगर ये इतने बुरे हालात थे तो यहां तो आज बैंकक्रप्ट होना चाहिए था लोगों को। इस वक्त तो लोगों बेरोजगारी बढ़नी चाहिए थी। रोजगार भी बढ़ रहा है, गुर्बत भी कम हो रही है, मुल्क की दौलत में भी इजाफा हो रहा है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही है। तो ये मायूसी किस चीज की है? और फिर ब्लूमबर्ग एक मैगजीन है जो कि फिर से मैं कहता हूँ सारी दुनिया में इकोनॉमीज को, हर मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर तबसरा करती है। वो कह रही है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल रास्ते पे चली गई, और आगे उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि मुल्क सही तरफ आगे जा रहा है। हम तो नहीं कह रहे। तो मैं इसलिए अपने लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैलेंस करें। तनकीद तो अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ ये भी तो बताएं, इसका भी तो बताएं कि ये जो मुल्क में फायदे हो रहे हैं। जी, आपने क्लिप देखा, अब आप देखिए क्या कमाल तरीके से इमरान खान खेल गए हैं। उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ बताते रहे कि सहाफ़ी मेरी हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं कहा कि सदारती निज़ाम के मैं हक में हूँ या नहीं। उन पर प्रेशर है इस वक्त बहुत ज़्यादा, उनकी हुकूमत, उनके नुमाइंदों की जानिब से प्रेशर है कि वज़ीर आज़म साहब आपने ये करना है, आपने वो करना है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ओपन छोड़ दिया है कि किसी सूरत ना मैं इनकार कर रहा हूँ ना मैं इकरार कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि मीडिया गलत कर रहा है जो कि मेरी हुकूमत को बताता है कि ये महंगाई है। अब इस सूरत हाल में सारे कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा जब पूछा गया था तो इमरान खान ने उसी वक्त कह दिया था कि नहीं मैं सदारती निज़ाम नहीं ला रहा। उस वक्त भी प्रेशर डाला गया, अब इवन के इतना प्रेशर आया है तो उन्होंने इनकार नहीं किया। अब सवाल ये है कि इमरान खान करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने बिल्कुल, चाहे वो पूरे पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हो, आम लोग हो, बाहर के रहने वाले हो, कुछ भी हो, सबको एक क्लियर पैगाम दे दिया है कि आप सिर्फ गेस करते रहे और मैं आपको दूंगा सरप्राइज। और सरप्राइज ऐसा होगा कि सारे याद रखेंगे, चाहे वो इनकार का, इकरार का, कुछ भी है। सो इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है। आफ्टर ऑल तकरीबन 4 साल के बाद हुकूमत में रहने के बाद इमरान खान आखिरकार सियासतदान बन ही चुके हैं, और अब वो वही बताना चाहते हैं लोगों को कि जो कि वो चाहते हैं कि दुनिया देखे।